Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Nasser Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. If you remember, in my previous lecture, we discussed quadratic integers and Gaussian integers, where Gaussian integers were a special case of quadratic integers using d equal to -1. हमने गॉसियन इंटीजर में ये कहा था कि किस किस केस में गॉसियन इंटीजर्स यूक्लिडियन डोमेन बनाते हैं और कहाँ पे नहीं बनाते। और अगर आपको याद हो तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि d इक्वल टू -5 के लिए जो क्वाड्रेटिक इंटीजर रिंग है वो -5 के लिए यूक्लिडियन डोमेन नहीं बनाती, यानी r इज़ ए क्वाड्रेटिक इंटीजर रिंग, यानी इसका स्पेशल केस हम डिस्कस करने लगे हैं। यानी इसको q ऑफ -5 √d से भी आप डिनोट कर सकते हैं और z ऑफ -5 √d से भी आप डिनोट कर सकते हो। देन r इज नॉट ए यूक्लिडियन डोमेन, यानी इस केस में -5 के केस में ये यूक्लिडियन डोमेन नहीं है। इसे हमने प्रूव करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो r है यानी z -5 is a Euclidean डोमेन और हमें ये z लिखा हुआ है। हमें ये पता है कि क्वाड्रेटिक इंटीजर्स जो हैं q√d से भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने उसको z -5 से डिनोट किया, यानी d इसमें जो कि -5 है। ये इंटीजर होते हैं a + b² d such that a b belongs to z not belong to r नहीं कहना, लेकिन यहाँ पे चूँकि d -5 है तो z -5 यानी a + b -5 हो गए। ये इस फॉर्म के हुए इंटीजर जिसमें a b बिलोंग्स टू z कर गया जी। अब इनका जो अगर ये यूक्लिडियन डोमेन है तो यूक्लिडियन डोमेन का जो यूजुअल नाम है वो भी अगर ये a + b -5 है तो वो हमें पता है उसका जो नाम है वो क्या होता है a² b² d और b² d इसका जब स्क्वायर करेंगे तो वो पहले ही माइनस है तो यहाँ पे फिर प्लस आ जाएगा। b² यानी 5b² कर ले या b² × 5, ये हुआ उसका जी नाम हुआ। ओके, अब यहाँ पर ये आपने मान लिया है, सपोजिशन में मानना है कि ये -5 के केस में यानी -5 के केस में ये r यूक्लिडियन डोमेन है। तो ये मैं पहले आपको ना आगे चलने से पहले एक प्रूफ बताता हूँ। सॉरी, मैं आपको एक प्रपोजिशन बताना चाहता हूँ। प्रपोजिशन ये है कि एवरी आइडियल इन यूक्लिडियन डोमेन इज प्रिंसिपल आइडियल। मैं फिर पढ़ देता हूँ कि यूक्लिडियन डोमेन का जो हर आइडियल है वो प्रिंसिपल आइडियल होता है। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे। ओके, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे कि यूक्लिडियन डोमेन का हर आइडियल क्या होता है, प्रिंसिपल आइडियल होता है। अब अगर आपने इसे यूक्लिडियन मान लिया, इसका नाम भी हमें पता है, ये फील्ड नाम ये होता है, ये भी हमने पहले तफसील से डिस्कस किया हुआ था पिछला लेक्चर में। अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने मेरा पिछला लेक्चर ज़रूर देखना है, उसके बगैर इसका समझना आपको ज़रा मुश्किल होगा। कि अब आप अगर ये यूक्लिडियन डोमेन है तो उस प्रपोजिशन के तहत इसका हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होगा। वैसे इसका जनरेटर जो है प्रिंसिपल आइडियल का वो इस टाइप का होगा ना, a + b -5 या इसका कोई मल्टीपल या इसका कोई फैक्टर होगा। अच्छा, हम कोई मान लेते हैं कि i इक्वल टू कोई आइडियल है 3 और दूसरा 2 +
-5 अंडर रूट, ये कोई आइडियल है। अब आप 3 से, यानी ये तो a प्लस इस फॉर्म का है एलिमेंट। अब आपको शायद कन्फ्यूजन हो कि 3 नहीं है, 3 को आप यूं भी तो लिख सकते हैं, 3 + 0 × -5 अंडर रूट, तो ये भी a + b -5 अंडर रूट का हो गया ना, ये आपका a हो गया और ये आपका क्या हो गया, b हो गया। तो ये कोई आइडियल है। देन जो I है इज प्रिंसिपल इन R में या इसमें, ये आइडियल I तो प्रिंसिपल आइडियल हुआ ना। अब अगर ये प्रिंसिपल, अच्छा अगर ये प्रिंसिपल आइडियल है तो प्रिंसिपल आइडियल का जनरेटर तो एक होता है, तो उसका लाजमन इस प्रिंसिपल आइडियल का जो जनरेटर है वो तो ऑब्वियसली a + b -5 अंडर रूट विल बी जनरेटर। अब 3 भी इसका फैक्टर हुआ या इसका मल्टीपल अल्फा टाइम्स ऑफ a + b -5 अंडर रूट का अल्फा टाइम 3 हुआ और इसका फर्ज करेंगे बीटा टाइम इसका बराबर हुआ, यानी ये इसका भी, इसका कोई मल्टीपल 3 के बराबर है और इसका कोई और मल्टीपल इसके भी बराबर होना चाहिए। हम मान लेते हैं कि अल्फा टाइम जो 3 है वो फर्ज कर लेते हैं अल्फा टाइम a + b -5 अंडर रूट हुआ, इसे हम नंबर 1 फर्ज कर लेते हैं। और जो दूसरा है 2 + -5 अंडर रूट, ये बीटा टाइम ऑफ a + b -5 अंडर रूट हो गया जी। अब नाम की डेफिनेशन तो यही है ना, a²। वैसे तो नाम a² जो नाम होता है ना वो a ऑफ एनी नंबर, फॉर एग्जांपल अल्फा, तो वो a² - b² d, तो यहाँ पे d² जो है वो -5 है, तो इसलिए प्लस आया, ये जरा आपने ध्यान में रखना है। तो अब इन दोनों के हम नाम देखते हैं। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ फील्ड नाम, अब नंबर 1 का ही नाम देखते हैं कि नाम ऑफ 3 = नाम ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय a + b -5 अंडर रूट। अब नाम की डेफिनेशन हमें पता है a² + b² या a² - b² d होता है, तो यहाँ पे d -5 है तो 3 का नाम 9 आया। अब 9 कैसे आया, 3 हमें पता है 0 और 3 + 0 -5 अंडर रूट है, तो नाम ऑफ 3 ये आपका a है, ये आपका b है, तो a² यानी 3² और प्लस b² यानी 0² और साथ -5 आ जाएगा, तो ये 9 रह गया। तो इसलिए 3 का नाम क्या है, 9। इसे कहेंगे नाम ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय नाम ऑफ a + b -5 अंडर रूट। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई है ना। मैंने सिर्फ अभी नंबर 1 को सॉल्व किया, नंबर 2 को अब बाद में देखते हैं। इसको हम नंबर 3 कह देते हैं। अब 9 के जो डिवाइजर्स हैं 1 है, 3 है और 9 है। 9 के ये 3 ही डिवाइजर, एक 1 हुआ, दूसरा 3 हुआ, तीसरा आपका क्या हुआ, 9 हुआ। अब तो इसका मतलब कि एक दफ़ा n है, ये 1 हुआ, ये 9 हुआ, फिर ये 3 हो सकते हैं, या फिर ये 9 हुआ, ये 1 होगा। यही पॉसिबिलिटीज़ है ना। हम मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि नाम ऑफ a + b -5 अंडर रूट, ये हम मान लेते हैं कि ये फ़र्ज़ करें कि ये है जी 9 है। अगर इसका नाम 9 है तो ऑब्वियसली नाम ऑफ अल्फ़ा वो तो फिर 1 हुआ ना। अगर ये 9 है तो ये फिर 1 हुआ, यानी ये पहला केस है। क्या है जी, पहला केस। अगर अल्फा का नाम 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा तो +- 1 हुआ ना। अल्फा क्या हुआ, प्लस, क्योंकि 1 का जो नाम है वो भी 1 है और -1 का नाम वो भी 1 है। आप यही डेफिनेशन
ज़हन में रखें जो फील्ड नाम की है, उसके तहत 1 और -1, तो जिसका नाम 1 है उसका मतलब वो वैल्यू 1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। अगर अल्फ़ा +-1 है, अल्फ़ा की यही कीमत इस 1 में पुट कर देते हैं बाई 1 के देख 3 इक्वल टू अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी -5 अंडर रूट, तो अल्फ़ा की जगह तो +-1 लिखेंगे, a प्लस बी -5 अंडर रूट। तो ये 1 से इसका ये मतलब हुआ कि a प्लस बी -5 अंडर रूट ये +-3 के इक्वल हुआ जी। अगर ये 3 है तो अब नंबर, इसका मतलब इसका फैक्टर 3 है, तो अब बाई 2 जरा देखना, यहां पे इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है 2 + -5 अंडर रूट, इसमें तो ये तो 3 पे डिविजिबल नहीं है, या ये 3 का फैक्टर नहीं है। बाई 2 3 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन 2। समझ आ गई ना? सो नाम ऑफ अल्फा इक्वल टू 1 या नाम ऑफ a प्लस b -5 अंडर रूट इक्वल टू 9 नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा केस क्या हुआ, फिर नाम इसका भी 3 हुआ, इसका भी 3 हुआ, इसको जरा देख लेते हैं। अब जरा देखें, पहले केस में आपने इसका नाम 9 लिया था, इसका आपने 1 लिया, तो ये पॉसिबल नहीं हुआ। अब केस 2 जरा देखते हैं कि हम मान लेते हैं कि इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, यानी नाम ऑफ a प्लस बी -5 अंडर रूट, ये अगर 3 है, क्या आपने माना इसका नाम 3। अच्छा, अगर ये 3 है तो अब इसका जरा नाम हम एक्सपेंड तो करते हैं ना, ये हुआ जी a² प्लस 5b², इसका नाम यही हुआ ना, ये किसका इक्वल हुआ 3, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये क्यों नहीं पॉसिबल है? बाई लिटिल फर्मेट्स थ्योरम के तहत। लिटिल फर्मेट थ्योरम क्या है कि अगर 2 स्क्वायर्स का सम प्राइम हो, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, 2 स्क्वायर्स का सम क्या हो, किसी प्राइम नंबर के बराबर हो, ये 3 प्राइम है ना, तो उसका इंटीग्रल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट हैज नो इंटीग्रल सॉल्यूशन। वो मैंने आपको स्टेट कर दिया लिटिल फर्मेट थ्योरम से। केस 3 क्या है जी, कि अब फिर रह गया नाम ऑफ a प्लस बी -5 अंडर रूट, इसका जो नाम है फिर ये 1 हो गया, और अल्फा का नाम ऑटोमेटिकली 9 हुआ। अब अगर इसका नाम 1 है, तो जो आपने कहा था कि आइडियल जनरेटेड बाय दिस इज प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल आइडियल वो होता है जो आर के बराबर नहीं होता, बल्कि प्रिंसिपल आइडियल वो कंटेन्ड इन आर होता है। लेकिन जिस आइडियल में 1 हो, यानी आइडेंटिटी हो, उसमें उसका यह मतलब हुआ कि फिर आई जो है वो पूरा आर के बराबर होता है। यह हमने आइडियल, प्रिंसिपल आइडियल, प्राइम आइडियल में ये तफसील से पढ़ा हुआ है कि अब अगर ये इसका नाम 1 है तो इसका मतलब जो आपका प्रिंसिपल आइडियल है वो पूरे रिंग आर के बराबर हुआ, यानी ये पूरे आर को कंटेन करता है। इसका यह मतलब हुआ कि जो आइडियल जनरेटेड बाई आई इक्वल टू जनरेटेड बाई a प्लस बी -5 अंडर रूट है इज नॉट प्रिंसिपल। ये क्या प्रूव हुआ कि प्रिंसिपल आइडियल नहीं है। ये तीनों केसेस हमारे फेल हो चुके हैं। अगर ये आइडियल a प्लस बी -5 अंडर रूट से जो जनरेट हो रहा है वो प्रिंसिपल आइडियल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी r इक्वल टू z -5 अंडर रूट वाली ये वाली जो हमारी
यूक्लिडियन डोमेन है, क्वाड्रेटिक इंटीजर की रिंग है, ये फिर यूक्लिडियन डोमेन नहीं है, इज नॉट ए यूक्लिडियन डोमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बड़ा ये इजी केस है। पिछले लेक्चर में मैं आपको तफसील से गाउसियन इंटीजर बता चुका हूँ। अब मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है और इसकी समझ भी आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट लेक्चर में जो मैंने आपको प्रपोजिशन बताई है कि एवरी आइडियल इन यूक्लिडियन डोमेन इज प्रिंसिपल आइडियल, उसको हम प्रूव करेंगे, तो वो भी ज़रूर देखना है, वो लेक्चर आपने ज़रूर सुनना है। थैंक यू जी।